तो अगर आप अपने स्मार्टफोन के लिए एक गिम्बल लेने का प्लान कर रहे हो और कंफ्यूज हो कि DJI के जो ये 3 गिम्बल्स हैं इनमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है, DJI Osmo Mobile 7, 7P या 8, बिकॉज ये तीनों ही गिम्बल्स आपको अलग अलग प्राइस रेंज में मिलते हैं, रेंजिंग फ्रॉम समवट अराउंड 6,000 से 12,000 के बीच में। तो किस गिम्बल में क्या फीचर्स आपको अपनी यूज़ केस के हिसाब से मिलते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन तीनों स्मार्टफोन गिम्बल्स में कॉमन चीज़ें क्या है। देखो तीनों ही ये जो गिम्बल्स है ना, ऑब्वियसली आप कोई भी फ़ोन लगा सकते हो। 250 से 300 ग्राम का आपको इजीली पेलोड मिल जाता है। तो आज के टाइम में जितने भी चाहे फ्लैगशिप फ़ोन्स हो चाहे मिड रेंज के फ़ोन्स हो, आप तीनों ही गिम्बल्स में कोई भी फ़ोन लगा के यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये तीनों ही 3 एक्सिस गिम्बल के साथ आते हैं। तो यहाँ पे आपको पैन, टिल्ट एंड रोल तीनों जो एक्सिस हैं उसके लिए डेडिकेटेड मोटर्स मिल जाती हैं। तो आप तीनों से ही सिमिलरली जो मूवमेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हो। तो क्वेश्चन आता है कि तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं, उसकी बात हम आगे करते हैं। मोस्टली आपको फीचर्स में ही डिफरेंस रहने वाला है। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप कलर्स देखोगे ना तो 7 जो है, जो इन तीनों में से सबसे सस्ता है, वो आपको ये ग्रेश वाइट कलर में मिलता है। वही अगर हम 7P या 8 देखें तो दोनों इस ग्रेश ब्लैक कलर में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड एंड डिज़ाइन डिफरेंसेस की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीनों ही फोल्डेबल एंड पोर्टेबल हैं। तो आप इस तरीके से तीनों ही गिम्बल्स को फोल्ड करके कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। और बढ़िया चीज़ ये है, अगर आप इस तरीके से फोल्ड कर रहे हो, आप इजीली पॉकेट में कैरी कर सकते हो, बैग में रखना है, कहीं पे भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो आप इजीली इनको कैरी कर सकते हो। और बढ़िया चीज़ ये है, ये इस तरीके से आपको बिल्ट इन ट्राइपॉड मिल जाता है। तो आपको बस स्लाइड करना है और जो आपका ट्राइपॉड है वो आपका ओपन हो जाता है। और ये जो बिल्ट इन ट्राइपॉड है ये आपको तीनों ही गिम्बल्स में मिल जाता है। तो ये चीज़ बढ़िया है। देन उसके बाद इस तरीके से ये जो एक्सटेंशन रॉड है ना, अब इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है, आपको एक तो डिस्टेंस मिल जाता है। आपका जो फ़ोन है वो काफ़ी इस डिस्टेंस पे रहेगा कि आप अगर व्लॉगिंग भी कर रहे हो, सेल्फीज़ भी ले रहे हो, ग्रुप सेल्फीज़ भी अगर आप शूट करना चाहते हो, तो एक आपको अच्छी खासी डिस्टेंस एंड हाइट मिल जाता है। अब ये जो एक्सटेंशन रॉड है ये आपको 7 में नहीं मिलता, 7P एंड 8 में मिलता है। देन उसके बाद आपको 7P एंड 8 में इस तरीके से साइड में एक कंट्रोल डायल मिल जाता है, जिससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, मैनुअली फोकस भी कर सकते हो। बट 7 में आपको ये साइड डायल नहीं मिलेगा। बाकी बढ़िया चीज़ ये है, तीनों ही गिम्बल्स में आपको ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है। और तीनों ही गिम्बल्स में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो पेलोड है वो ऑलमोस्ट सेम है। फिर उसके बाद अब हम आते हैं बैटरी, बिकॉज जब आप एक गिम्बल लेके ट्रैवल कर रहे हो, हाइकिंग पे हो, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ घूम रहे हो, ऑब्वियसली बैटरी बैकअप मैटर करता है। और बढ़िया चीज़ ये है, तीनों ही गिम्बल्स में सेम बैटरी है। अराउंड 8 से 10 घंटे का आपको तीनों गिम्बल्स में सेम बैटरी बैकअप मिलता है। और फिर चाहे वो 7 हो, 7P या 8 हो, तीनों में ही फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है। तो आप ऑलमोस्ट 2.5 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हो। फिर उसके बाद हम आते हैं सबसे मेन फीचर जो गिम्बल में होता है, दैट इज स्टेबलाइजेशन। तो भाई अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो चलते हुए, आपको वीडियो जो फुटेज आती है वो स्टेबल चाहिए होती है। तो क्वेश्चन आता है 7P और 8 में से कौन सा बेटर है। तो ऑनेस्टली तीनों में ही आपको एक्टिव ट्रैक 7.0 मिलता है, जो सिमिलर परफॉर्मेंस देता है। तो अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूँ तो तीनों में ही आपको सेम स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। तो अगर आपका मेन यूज ये है कि भाई आपको बस अपना फोन गिम्बल पे लगाना है और एक स्टेबल फुटेज चाहिए, तो आप 7 में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। 7P एंड 8 तक जाने की जरूरत ही नहीं है। अब हम आते हैं मेजर डिफरेंसेस पे। तो सबसे पहले बात करते हैं 7 सीरीज की। तो 7 एंड 7P में क्या डिफरेंसेस हैं। तो 2 मेजर डिफरेंस तो फिजिकली मैं बता चुका हूँ आपको। नॉब 7P में मिल जाती है, 7 में नहीं मिलती है। एक्सटेंशन रॉड आपको 7P में मिलता है, 7 में नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं सबसे मेजर डिफरेंस पे 7 एंड 7P में, वो है ये मल्टी फंक्शन मॉड्यूल। अब मल्टी फंक्शन मॉड्यूल ना बेसिकली यहाँ नीचे क्लिप्स लगे होते हैं, इस तरीके से ये मैग्नेट से अटैच हो जाता है मोबाइल होल्डर के ऊपर। अब इसके 3 मेजर फंक्शंस हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपको बिल्ट इन लाइट मिल जाती है। तो अगर आप फिल लाइट चाहते हो, जब आप डार्क में शूट कर रहे हो, आपको थोड़ी सी फिल लाइट चाहिए, आप अलग से कोई लाइट नहीं लगाना चाहते, तो इसी मॉड्यूल में आपको वो मिल जाता है। दूसरा सबसे बढ़िया फीचर ये है कि इसमें आपको ट्रैकिंग का एक ऑप्शन मिलता है। और उसका बेनिफिट ये होता है कि जो भी थर्ड पार्टी ऐप्स है ना, बिकॉज 7 में क्या होता है ना, जब आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो DJI की जो अपनी ऐप है उसी से आप ट्रैकिंग कर सकते हो। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या कैमरा ऐप यूज़ कर रहे हो, वहाँ ट्रैकिंग नहीं होगा। वही अगर मैं 7P की बात करूँ, मल्टी फंक्शन मॉड्यूल में यहाँ पे डेडिकेटेड आपको सेंसर मिलता है। तो उसको यूज़ करके आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप जो है, ब्लैक मैजिक कैमरा हो गई, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप अपने फ़ोन की कैमरा ऐप यूज़ कर रहे हो, तो बेसिकली ये आपको इंडिविजुअली ट्रैक करता है। तो आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर सकते हो। थर्ड एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर इस मॉड्यूल का ये है कि आपको बिल्ट इन रिसीवर मिल जाता है। तो जो DJI Osmo ऑडियो है, तो बेसिकली अगर आपके पास माइक 3 है, माइक 2 है, माइक मिनी अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको अलग से रिसीवर नहीं लगाना पड़ेगा। यही एज ए रिसीवर काम करेगा। टाइप सी केबल इस मॉड्यूल से आप अपने फ़ोन में लगा देना एंड दैट्स इट। आप कोई भी DJI का वायरलेस माइक डायरेक्टली अपने फ़ोन के साथ ऑडियो सिंक करके यूज़ कर सकते हो।
बाकी उसके अलावा बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं, बैटरी बैकअप हो गई, चार्जिंग स्पीड हो गया, 3 एक्सिस गिम्बल है, पेलोड भी वही सिमिलर चीज़ें मिलती हैं। तो देखो सिंपल सा डिफरेंस मैं बताऊंगा। अगर आपको ये जो ट्रैकिंग मॉड्यूल के जो 3 फीचर्स हैं वो यूज़ नहीं करने, आपको लाइट नहीं चाहिए, आपको अलग से वायरलेस माइक यूज़ नहीं करना है, आपको ट्रैकिंग रिक्वायर्ड नहीं है थर्ड पार्टी ऐप में, तो DJI Osmo Mobile 7 इज़ गुड इनफ। आपको बहुत अच्छे प्राइस में, आई थिंक अराउंड 7000 में आप ये गिम्बल ले सकते हो। वही अगर मैं 7P की बात करूँ, जो डिफरेंसेस हैं अगर आपके लिए मैटर करते हैं, अलॉन्ग विद द साइड नॉब एंड एक्सटेंशन रॉड, तो आप 7P पे जा सकते हो। अब क्वेश्चन आता है 7P और 8 में फिर क्या फ़र्क है? अगर 7P में इतनी चीज़ें मिल रही हैं तो हमें Osmo Mobile 8 में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखो सबसे पहले मैं 7 को साइड में रखता हूँ, हम इन दोनों की बात करते हैं। लुक एंड फील दोनों में एकदम सेम है, 99% ये सेम लगते हैं। आप किसी भी एंगल से देखोगे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। दोनों में आपको एक्सटेंशन रॉड मिल जाती हैं, साइड नॉब है, मल्टीफंक्शन मॉड्यूल है जिसके 3 फीचर्स मैं आपको बता चुका हूँ, पेलोड सेम है, चार्जिंग बैटरी सब कुछ सिमिलर है। बट सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है आईफोन यूजर्स के लिए, बिकॉज Osmo Mobile 8 में अब आपको NFC का सपोर्ट मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, एप्पल डॉकेट टेक्नोलॉजी है बेसिकली। उसमें क्या होता है, आप आईफोन इस गिम्बल में अटैच करो, ठीक है, आपको ये मल्टीफंक्शन मॉड्यूल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका आईफोन सीधा आपको इस सेक्शन में एक बार टैप करना है, इस तरीके से कनेक्शन का ऑप्शन आएगा। जब वो डॉकेट कनेक्ट हो जाएगा, अब आपका आईफोन वायरलेसली ट्रैक कर सकता है कोई भी ऐप से, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप हो, चाहे आईफोन की अपनी कैमरा ऐप हो, ब्लैक मैजिक हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कोई भी ऐप है, चाहे आप लाइव भी कर रहे हो, गूगल मीट पे हो, बेसिकली आपका आईफोन जब कनेक्टेड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो ट्रैकिंग फैसिलिटी के लिए। बट हाँ, ऑब्वियसली मैं एक चीज़ ऑनेस्टली बोलूँगा, जो ट्रैकिंग का परफॉर्मेंस है वो जो एक्टिव ट्रैक 7.0 में मिलता है, जो 8 में भी है, 7P में भी है, वो ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू डॉकेट। फिर उसके बाद 8 में अब ट्रैकिंग में कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं, जैसे आपको पेट में बेसिकली कैट्स एंड डॉग की ट्रैकिंग की ऑप्शन मिल गई है, और सबसे बढ़िया चीज़ ये 360 डिग्री रोटेशन के साथ आता है। 7P में आप 360 डिग्री पैन रोटेशन नहीं कर सकते, जो आप Osmo Mobile 8 में कर सकते हो। और एक छोटा सा डिफरेंस ये है, जब आप एक्सटेंशन रॉड यूज करते हो, इसका जो हेड है ना, ये 8 का आगे एंड पीछे दोनों साइड्स मूव हो जाता है। वही अगर मैं 7P की बात करूं, जब आप हेड एक्सटेंड करते हो तो इसमें बैक साइड पे मूव नहीं करता, सिर्फ फ्रंट साइड में मूव करता है। दैट्स इट। यही कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको 7P एंड 8 में डिसाइड करने में हेल्प कर सकता है। तो ये था एक क्लियर वीडियो जहां पे हमने तीनों गिम्बल्स को डिफरेंशिएट करा है। तो होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि DJI Osmo Mobile 7, 7P एंड 8 में क्या डिफरेंसेस हैं। लास्ट में क्वेश्चन आता है आपको कौन सा गिम्बल परचेज करना चाहिए। देखो, अगर आप स्ट्रिक्टली अंडर बजट हो, 7-8 हज़ार का मैक्सिमम बजट लेके चल रहे हो, मेरे हिसाब से Osmo Mobile 7 इज़ गुड इनफ। आपको स्टेबलाइजेशन बेटर मिल जाएगी, हाँ एक्सटेंशन रॉड नहीं मिलेगा, मल्टीफंक्शन मॉड्यूल नहीं मिलेगा, वो सब अगर आपको चाहिए देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर 7P। और अगर आपको लेटेस्ट DJI का गिम्बल चाहिए विद 360 डिग्री पैन रोटेशन एंड अगर आप आईफोन यूज़र हो देन आई रेकमेंड कि आप Osmo Mobile 8 कंसिडर कर सकते हो। तीनों के ही जो लिंक्स हैं बेस्ट बाय अमेजोन के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। फिर भी कुछ डाउट क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, एंड दैट्स इट। ऐसा ही कंपैरिजन अगर आपको और किसी प्रोडक्ट के बारे में चाहिए कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।